जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में वो ये वाला फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला, 5 स्टार फॉर्मूला। अब वीन भाई साहब ने क्या करा, 3 अलग अलग बॉडी ली अलग अलग टेम्परेचर पे, T1 T2 T3 केल्विन में। उसने क्या करा, एक बॉडी रखी T1 टेम्परेचर पे, एक बॉडी रखी T2 पे, एक बॉडी रख दी T3 पे, ठीक है। और सबके लिए ग्राफ बना दिया उसने, सबकी वेवलेंथ मेजर कर करके। तो पहले वाले का मैक्सिमा 1 पे आया, दूसरे वाले का लैम्डा 2 पे आया, तीसरे वाले का लैम्डा m फॉर मैक्सिमा 3 पे आया। समझ गए। अब उसने एक चीज क्या देखी, यार जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा है ना, जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा है, एक तो उसका ग्राफ भी बड़ा है, पहली ऑब्जर्वेशन। जिसका टेम्परेचर T3 ज्यादा है T2 से, फिर T1, ठीक है। तो यार जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा है ना, वो जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा उसका ग्राफ उतना ही बड़ा है, पहली ऑब्जर्वेशन। तो हम यहां पर पहली ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं भाई। यहां पर जो पहली ऑब्जर्वेशन है, मोर टी बिगर ग्राफ, ये पहली ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा उसका बड़ा ग्राफ होगा। तो देखो ये T3 का ग्राफ है। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन जो उसने निकाली, वीन्स ने जो दूसरी ऑब्जर्वेशन निकाली, वो क्या निकाली, यार जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ना उतना कम लैम्डा होगा, उतना कम मैक्सिमम लैम्डा होगा, उतना कम लैम्डा जिस पे मैक्सिमम आ रहा है, जो कलर डिटरमाइन हो रहा है, उतना कम लैम्डा होगा, उतना कम लैम्डा होगा। देखो इसका मैक्सिमम पीछे शिफ्ट होके आ रहा है, इसका थोड़ा सा आगे, और सबसे कम टेम्परेचर वाले का सबसे आगे। ये 1, ये 2 और ये 3 वाले की लैम्डा सबसे कम है क्योंकि उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। ये तो दूसरी ऑब्जर्वेशन। और उसने तीसरी और सबसे बड़ी बात, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल दिया पूरा का पूरा, कि भैया लैम्डा और टी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट आ रहा है। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी भाई साहब। लैम्डा इंटू टी, लैम्डा इंटू टी, लैम्डा इंटू टी कांस्टेंट आ रहा है, और वो कांस्टेंट होता है 0.0029। वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चंस में देते हैं ये जब जरूरत पड़ती है, लेकिन आप भूल भी जाओ तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 20% बार काम आता है, बाकी बार तो सिर्फ यही मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट। तो आपको जिंदगी में एक बात ध्यान रखनी है, लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लैम्डा m मतलब मैक्सिमा इंटू टी कॉन्स्टेंट। मतलब अगर कोई बॉडी T3 पर है, T3 टेम्परेचर पर है, तो भाई वो लैम्डा m3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कलर होगा उसकी कलर की दिखेगी। ये वेवलेंथ की सबसे ज्यादा रेडिएशंस वो छोड़ रही है बॉडी को। समझ गए। तो जरा आप सोच के बताओ, देखते हैं कौन बताता है। तो ज्यादा टेम्परेचर की बॉडी, अगर मैं विब ग्योर की बात करूं, मैं तुम्हें 3 कलर्स दूं, अगर मैं तुम्हें 3 कलर्स दूं, तो इसका नाम भी याद रखना, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। मैं तुम्हें 3 कलर दूं, वायलेट, ब्लू और रेड। देखो अब तुम्हें एक चीज और ध्यान रखनी है, विबग्योर में क्या होता है, विबग्योर में क्या होता है भाई साहब, विबग्योर में इधर जाते हैं रेड की तरफ तो लैम्डा बढ़ता जाता है, लैम्डा बढ़ता जाता है। ये याद रखना सब लोग, विबग्योर में जाते हैं तो लैम्डा बढ़ता जाता है। रेड का वेवलेंथ ज्यादा होती है, वायलेट की सबसे कम होती है, विबग्योर में बढ़ती जाती है, 400 से 700 नैनोमीटर तक बढ़ती जाती है। अब तुम्हें इन तीनों टेम्परेचर्स को इन तीनों कलर में से बांटना है। बताओ, 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास में और 3 टेम्परेचर है तुम्हारे पास में। तो T3 वाला वायलेट दिखेगा, ब्लू दिखेगा कि रेड दिखेगा, बताओ फटाफट से। ये विबग्योर में मैंने तुम्हें 3 कलर दे दिए, वायलेट, ब्लू, रेड। तो भाई जो T3 है, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, मतलब ये
सबसे कम वेवलेंथ है, और सबसे कम वेवलेंथ तो वायलेट की है, सबसे कम वेवलेंथ तो वायलेट की है। क्या बात है, सबसे कम तो वायलेट की है। वायलेंट, ज्यादा टेम्परेचर मतलब वायलेंट। मैं ऐसे ट्रिक से याद रखता था इसको। ज्यादा टेम्परेचर, कोई गर्म आदमी है मतलब भाई गुस्सा बहुत आता है उसको, कहते हैं ना वायलेंट आदमी है, वायलेंट। तो वायलेंट मतलब ज्यादा टेम्परेचर, वायलेंट मतलब ज्यादा टेम्परेचर, तो ऐसे याद रखना है, वायलेंट मतलब ज्यादा टेम्परेचर। अब तू वैसे ही उल्टा मत सोच लेना सर रेड मतलब भी तो ज्यादा टेम्परेचर होता नहीं, वायलेंट मतलब ज्यादा टेम्परेचर, पर तुम्हें ठीक है। फिर 2 वाले को ब्लू आ जाएगा और फिर फर्स्ट वाले को रेड आ जाएगा, ठीक है।